जदयू अध्यक्ष बनते बिहार में नीतीश के विंडो की चर्चा जोरों पर। प्रशांत किशोर से लेकर राजनीतिक पंडित भी करते रहे हैं इस विंडो की चर्चा। लालू तेजस्वी समझकर भी बने रहे अनजान, आखिर रास्ता भी क्या था। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जैसे जैसे बिहार में जाड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्म होती जा रही है। ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यह पद अब नीतीश कुमार ने खुद संभाल लिया है। नीतीश के पद संभालते ही बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। बिहार में एक विंडो की चर्चा हमेशा से होती रही है, जिसे खोलने का अधिकार सिर्फ नीतीश के पास है। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने बंद विंडो को अब खोल दिया है और किसी दिन वह विंडो दरवाजा बन सकता है। दरअसल जब नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तब से एक बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार ने तो भाजपा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन एक विंडो अभी भी खुला रखा है। वह विंडो कौन है सभी को पता है। अब विंडो को कब दरवाजा बनाना है, यह नीतीश कुमार समय आने पर तय करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो कई बार कहा था कि नीतीश कुमार ने तो सिर्फ दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन विंडो खुला रखा है। शायद उसी विंडो का प्रयोग अब नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश के इस हालिया मूव से लालू और तेजस्वी यादव को झटका तो जरूर लगा होगा। नीतीश के पलटने की भी चर्चा जोर पकड़ रही है, लेकिन भाजपा ने यह भी कह रखा है कि नीतीश कुमार के लिए उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन उस विंडो पर कभी जिक्र नहीं किया। वैसे राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वादे इरादे सब स्थिति के साथ बदलते रहते हैं। हो सकता है कि अब भाजपा के सुर भी नीतीश के प्रति नरम दिखाई पड़े। नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव के बोल बदल गए हैं। गुरुवार तक जिस उत्साह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, शुक्रवार आते आते उनके चेहरे के हाव भाव बदले हुए दिखाई पड़े। वैसे नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनने पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह पहले भी जदयू अध्यक्ष रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर भाजपा को निशाने पर लिया और अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उससे भाजपा में बौखलाहट है। जब बिहार में महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भाजपा को बुरी तरह से हरा दिया था। हमारे गठबंधन से भाजपा के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यही कारण है कि भाजपा के नेता बेफजूल के बयान दे रहे हैं। ललन सिंह 2021 में जदयू अध्यक्ष बने थे। आरसीपी के पद खाली करने के बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया था। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने सबसे पहले आरसीपी को पैदल किया था। बाद में आरसीपी को मंत्री पद से ही हाथ धोना पड़ा था। फिर पार्टी से भी वह बाहर हो गए। आरसीपी अभी भाजपा में है। आए दिन नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कहा जाता है कि ललन सिंह और उनकी टीम ने हर उस शख्स को पार्टी से बाहर निकाला या परिस्थितिवश खुद निकल गए जो कभी ललन सिंह का स्थान पार्टी में ले सकते थे। यानी 2 नंबर पर सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह। इतना ही नहीं, ललन सिंह और उनकी टीम ने नीतीश कुमार के सबसे खास और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी नहीं बख्शा था। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उपसभापति की हैसियत से हरिवंश ने राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा तो जदयू नेताओं ने हरिवंश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जदयू नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि हरिवंश ने कुर्सी के लिए अपनी जमीर तक बेच दी। आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर हरिवंश के लिए कुछ नहीं कहा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हरिवंश ही बनेंगे नीतीश के लिए दरवाजा। कहा जाता है कि 2017 में जदयू की एनडीए में वापसी करवाने में हरिवंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार जदयू नेताओं ने भी इस बात का जिक्र सार्वजनिक तौर पर किया।
नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ भी गए तो ना भाजपा ने राज्यसभा के उपसभापति पद से हरिवंश को हटाने की कोशिश की, ना ही नीतीश कुमार ने कभी पहल की। समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर रहकर भी कौन सा सियासी खेल खेल रहे थे। यही कारण था कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बार बार इस ओर इशारा कर रहे थे। प्रशांत किशोर शुरू से कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जब भी किसी के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो पीछे एक खिड़की खुली रखते हैं ताकि समय आने पर उसे दरवाजा बनाया जा सके। यही कारण है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति की अबूझ पहेली बने हुए हैं। लालू हों या भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार आज तक नीतीश का तोड़ नहीं निकाल पाए। प्रशांत किशोर जिस विंडो की बात कर रहे थे वह और कोई नहीं हरिवंश ही हैं। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हरिवंश के माध्यम से विंडो को दरवाजा बनाएंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।